नमस्कार दोस्तों। हाल ही में गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 माने कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया है। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है क्या, इसमें किस तरह का अमेंडमेंट हुआ है और वो क्यों ज़रूरी था करना, और उससे हमारे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। व्हाट इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एंड हाउ विल अमेंडिंग इट हेल्प। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अमेंड कर रही है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को, और इसके अंदर गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल फूड स्टफ्स लाइक सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ओनियन ईटीसी को डेरेगुलेट करेगी, और स्टॉक लिमिट जो होगा वो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लगाया जाएगा, और वो जो स्टॉक लिमिट होगा वो प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट पे नहीं लगाया जाएगा। तो चलिए हम इसको विस्तार में देखते हैं कि ये क्या है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये ऑर्डिनेंस। गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डिनेंस के रूट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट ला रही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट होता क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। सेक्शन 2A के अनुसार अगर हम देखें, कोई भी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी घोषित किया जाता है अगर उस वस्तु को इस शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए तब। और ये जो एक्ट है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी कमोडिटी को इस शेड्यूल में ऐड या रिमूव कर सके। तो जब वो सेटिस्फाई होती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी वस्तु का अगर मार्केट में शॉर्टेज हो गया, होर्डिंग के कारण व्यापारियों ने होर्ड कर लिया या कुछ लोगों ने मिलकर होर्ड कर लिया, तो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक लिमिट इम्पोज करती है किसी भी कमोडिटी को अगर वो ऐड कर देती है इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में तब। प्रेजेंटली एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में 9 वस्तुएं इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ड्रग, फर्टिलाइजर, फूड स्टफ इत्यादि। और जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है जिस आइटम का, वो मास्क और हैंड सैनिटाइजर है। कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद हमने देखा कि मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमतें काफ़ी बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में एडिशन कर दिया। तो अभी के अमेंडमेंट के बाद किस सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है स्टॉक लिमिट। तो स्टॉक लिमिट जो है वो इम्पोज किया जा सकता है बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत, जैसे कि नेशनल कैलामिटीज़ हो जाए या फैमिन आ जाए या प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे कि अगर हम हॉर्टिकल्चर के बारे में देखें कि उस पर कब इम्पोज किया जा सकता है ये एक्ट, तो अगर उसका प्राइस जो है वो 100% इंक्रीज कर जाए तब 12 मंथ या उसके एवरेज रिटेल प्राइसेस के अनुसार। हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो है ये एग्जेम्पशन दिया गया है प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को, मतलब जो कि कंपनियां हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चिप्स बनाने वाली कोई कंपनी है, अगर वो बहुत सारा आलू को स्टॉक करके रखती हैं और अगर आलू की कीमत बढ़ जाती है फिर भी ये एक्ट उन पे लागू नहीं होगा। लेकिन उनका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है या वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक्सपोर्ट डिमांड कितना है उसके तहत ही वो मैक्सिमम स्टॉक कर सकते हैं। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में ये अमेंडमेंट क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का लेजिस्लेशन उस समय हुआ था जब कंट्री जो है वो फूड स्टफ्स के स्कार्सिटी को फेस कर रही थी, क्योंकि उस समय जो हमारा प्रोडक्शन लेवल था फूड ग्रेन्स का वो बहुत ही कम था, और उस समय हम इंपोर्ट या असिस्टेंस पे डिपेंडेंट होते थे। जैसे कि हम यूएसए से PL 480 एग्रीमेंट के तहत गेहूं का इंपोर्ट करते थे। लेकिन अभी के सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा को देखें तो हमारा जो वीट प्रोडक्शन है वो 10 टाइम्स बढ़ गया है। इसी तरह हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, और हमारा जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर गया है। अभी हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गई है, और हालांकि सेल्फ सफिशिएंट के साथ साथ फूड ग्रेन्स को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस डेटा में हम देखें तो 1951 में हमारा जो डिमांड था वो 144 kg था पर पर्सन पर ईयर में, और हमारा जो प्रोडक्शन लेवल था
वो 50.82 पर पर्सन पर केजी था। लेकिन 2016 का डेटा देखें तो हमारा प्रोडक्शन लेवल काफ़ी इंक्रीज कर गया है डिमांड लेवल के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है सेवरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। जैसे कि इस डेटा को अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो लीड कर रहा है एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट में ओवर पास्ट डेकेड्स से। तो इन सब कारणों से जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो अभी बिल्कुल ही एनाक्रोनिस्टिक लगता है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उससे हमें क्या क्या लाभ होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मूव है वो अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन वैल्यू चेन ऑफ दीज कमोडिटीज। तो कौन कौन सी कमोडिटीज, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल्स, ओनियन, पोटैटोज, जो कि रिमूव किया जा चुका है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से। इस एक्ट का जो पर्पस था वो ओरिजिनली कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था इलीगल ट्रेड्स प्रैक्टिसेस से, जो जैसे कि होर्डिंग। और यही एक्ट जो है वो बहुत बड़ा बाधक हो गया है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल एज पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो हेजिटेट नहीं करेंगे कोल्ड चेन में इन्वेस्टमेंट करने से, स्टोरेज फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स का जो फियर था एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरफेरेंस से वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके तहत जो फ्रीडम मिलेगी कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या सप्लाई कर सकते हैं, उससे हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। तो अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है वो काफ़ी हद तक इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद एड्रेस किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।